आज के पहले विश्लेषण के लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से 6,383 किलोमीटर दूर नेदरलैंड्स के शहर द हेग में लेकर चलूंगा, क्योंकि वहां पर आज भारत के सच और पाकिस्तान के झूठ पर सुनवाई हुई है। यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी हुई खबर है, जिसका तथ्यात्मक विश्लेषण करना आज अनिवार्य है। पाकिस्तान ने जिस डॉक्टर्ड वीडियो के आधार पर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, आज उसी वीडियो को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सेंसर कर दिया। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर 11 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्षों को अपनी दलील रखने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया गया था। भारत का पक्ष रखने वाली टीम में विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल और वीडी शर्मा के अलावा वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे थे, जबकि पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए 6 लोगों की टीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोर्ट रूम में मौजूद थी। लेकिन भारत की दलील के सामने पाकिस्तान के एक एक झूठ की सर्जरी होती चली गई। आईसीजे के कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने के लिए अब पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को भी फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको आज की वो तस्वीर दिखाते हैं जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सार्वजनिक किया था, जिसमें उन्हें यह कहने पर मजबूर किया गया था कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं और पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं। वो वीडियो सामने आने के बाद हमने उसकी गहराई से जांच की थी और आपको ये बताया था कि उस वीडियो को न सिर्फ अलग अलग कैमरों और एंगल से शूट किया गया था, बल्कि उसकी एडिटिंग भी की गई थी। यानी कुलभूषण जाधव के कबूलनामे का वो पूरा वीडियो ही डॉक्टर्ड था। आज पाकिस्तान ने उसी डॉक्टर्ड वीडियो को आधार बनाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, लेकिन 11 जजों की बेंच ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया है। Indeed, later that day, extracts of a video of the confession of Commander Jadhav were made public. I intended to share the extract of the video, just around 6 minutes of the video. I understand that the court has viewed the video, but would prefer it not to be shown here. I should make it clear that the video is publicly and readily available for anyone who wishes to see it. The viewers can decide for themselves whether Commander Jadhav is confessing voluntarily and comprehensively. अभी आपने जिस व्यक्ति की बात सुनी, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैजल, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर अपनी दलील दे रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 11 जजों की बेंच ने उस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई, उसी झूठ को आधार बनाकर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों को भी बहकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। आमतौर पर आपने कभी कोर्ट रूम के अंदर होने वाली सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा होगा, लेकिन आज डीएनए में आपको पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती वाली सुनवाई की एक एक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सुनवाई का दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया गया था और हमने इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आज आपके लिए तैयार की है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों में कौन कौन शामिल है और पाकिस्तान किस जज को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मौजूदा अध्यक्ष फ्रांस के रॉनी इब्राहिम हैं, जबकि सोमालिया के अहमद यूसुफ इस कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अन्य जजों में जापान, स्लोवाकिया, मोरक्को, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, युगांडा, भारत, जमैका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों के जज शामिल हैं। यानी इस कोर्ट में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जज मौजूद हैं जो सुनवाई कर रहे हैं। रिसर्च के दौरान हमें यह भी पता चला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों में चीन की शू हैंगविन का नाम भी शामिल है। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पीछे के दरवाजे से अपना एजेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना पक्ष रखने के लिए जिन लोगों को नेदरलैंड्स भेजा है, उनमें एक नाम यूएई में पाकिस्तान के एम्बेसडर मुअज्जम अहमद खान का है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई में पाकिस्तान का एम्बेसडर बनने से पहले मुअज्जम अहमद खान नेदरलैंड्स में पाकिस्तान के एम्बेसडर हुआ करते थे। अब जरा मेरी बातों पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन की जज शू हैंक्विन भी नेदरलैंड्स में चीन की एम्बेसडर रह चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को हथियार बनाते हुए कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर कहीं पीछे के दरवाजे से कोई डील तो नहीं हो रही? देखिए, उन्होंने तो आके तकरीर किया है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम किसी हद तक जाएंगे, हमारे बेटे को पाकिस्तान से निकालने और बचा के अनाउंस किया है एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर लोकसभा में। और जब उसने ये किया था कुछ लोग खड़े होके उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये लाइटली ये बात नहीं लेनी चाहिए। और ये जो हमारा केस जा रहा है इस वक्त आईसीजे में, मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा सीरियस केस है। आज मुझे किसी ने कहा कि हमें जाना ही पड़ेगा आईसीजे, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है। कुछ और लोग कह रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर बैकफुट पर पाकिस्तान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो 1 घंटा 9 मिनट और 2 सेकंड। भारत बोलता रहा, पाकिस्तान सुनता रहा। वर्ष 1999 यानी करीब 18 साल के बाद भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में आमने सामने थे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत अपने निर्दोष बेटे कुलभूषण जाधव के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, तो पाकिस्तान एक निर्दोष को फांसी पर लटकाने की मांग को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। आज कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और भारत ने जैसे ही अपना पक्ष रखना शुरू किया, हर बीतते सेकंड के साथ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ती चली गईं। फ्रांस के जस्टिस अब्राहम 11 जजों की बेंच को लीड कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान की दलीलें पढ़कर सुनाई। In the matter of the detention and trial of an Indian national and of course sentenced to death in Pakistan, Mr. Kulbhushan Jadhav, India asked the court to render an order on its request without a hearing. The court decided to hold a hearing in order to allow both parties to present their arguments. इस दौरान स्पष्ट कर दिया गया कि इस पूरे मामले की सुनवाई वियना कन्वेंशन के आधार पर होगी, जिसके लिए दोनों पक्षों को 90 मिनट का वक्त दिया गया। भारत की तरफ से सबसे पहले विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने दलील दी। इसके बाद वीडी शर्मा और फिर हरीश साल्वे ने केस की गंभीरता और उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की बात कही। The Minister of External Affairs of India has written to the advisor to the Prime Minister of Pakistan on Foreign Affairs on 27 April 2017 for his personal intervention in the matter, but there has been no response. An increasing number of death sentences awarded by military courts in Pakistan have been carried out after 10 April 2017. That's when the death sentence to Mr. Jadhav was confirmed. In fact, over the past 1 month, 18 such executions have been reported through press release. लेकिन पाकिस्तान की धज्जियां उड़नी अभी बाकी थी, क्योंकि हरीश साल्वे ने बोलना शुरू नहीं किया था और जैसे ही साल्वे ने भारत का पक्ष रखना शुरू किया, पाकिस्तान के एक-एक झूठ की पोल खुलती चली गई। It is once again an honor for me to appear before this court to represent my country as its counsel. I express on behalf of my country gratitude for having fixed this hearing at such a short notice. I want to commence by assuring this court that the situation in which we find ourselves is grave, it is urgent, and it is for that reason that we have sought the indulgence of this court for a hearing for the indication of provisional measures. The prima facie case of violation
of the Vienna Convention on Consular Relations 1963. अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए भारत को लीड कर रहे हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट के ही 3 अलग-अलग फैसलों का जिक्र किया। This court said that it, and now I quote, must be concerned to preserve the rights which may subsequently be adjudged by the court to belong either to the applicant or to the respondent, without being obliged at this stage of the proceedings to rule on those rights. ये बात हम सभी जानते हैं कि कुलभूषण जाधव को सिर्फ आरोपों के आधार पर पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है और इसके लिए वो उस वीडियो को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने बंदूक के दम पर रिकॉर्ड किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने इन मुद्दों पर भी जोर का हमला किया। The spokesperson made baseless, contrived and propaganda-driven allegations against Jadhav in India. He said Commander Jadhav, who is responsible for espionage, sabotage and terrorism in Pakistan, was tried according to the laws of the land in a fully transparent manner while preserving his right as per the Constitution of Pakistan. His sentence is based on credible specific evidence proving his involvement in espionage and terrorist activities in Pakistan, resulting in the loss of scores of precious lives of Pakistanis. End of quote. India refutes these allegations. India's position has been and continues to be that Jadhav was kidnapped from Iran and appears to have been framed based upon a confession extracted from him when he was in military custody. कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में राष्ट्रपति से माफी की अपील का हक है, लेकिन भारत ने 11 जजों की बेंच के सामने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में किसी भी वकील को जाधव का केस न लड़ने की धमकी तक दी जा रही है और इस बात का डर है कि फैसले से पहले ही उसे फांसी दे दी जाए। ये तो मेरिट की बात है ना। क्वेश्चन सेंटेंस देना चाहता है, शुड बी गिवन और नॉट गिवन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। Whether it was given in violation of various conventions and various principles of natural justice. Question is jurisdiction है कि नहीं है, वो first decide करना चाहिए ना, वो इसकी बात चल रही है अभी। I think we will succeed on the point of jurisdiction. The court has jurisdiction on the merits also. I can't really say what it is, but from little I've heard and little I know, I think we're also a strong case on merits. And we should succeed. भारत का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने 3 जरूरी बातों के साथ दलील खत्म की। Please indicate provisional measures that A, the government of Islamic Republic of Pakistan take all measures necessary to ensure that Kulbhushan Sudhir Jadhav is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court the action it has taken in pursuance of the indication, and C, that the government of the Islamic Republic of Pakistan ensure that no action is taken that might prejudice the rights of the Republic of India or of Kulbhushan Sudhir Jadhav with respect to any decision this court may render on the merits of India's application. इसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने झूठ का पिटारा खोलते हुए 11 जजों की बेंच की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। Indeed, later that day, extracts of a video of the confession of Commander Jadhav were made public. I intended to share the extract of the video, just around 6 minutes of the video. I understand that the court has viewed the video, but would prefer it not to be shown here. I should make it clear that the video is publicly and readily available for anyone who wishes to see it. The viewers can decide for themselves whether Commander Jadhav is confessing voluntarily and comprehensively. पाकिस्तान का चरित्र पूरी दुनिया जानती है, भले ही वो बिना किसी आधार के अपना पक्ष रखता रहे, लेकिन इंसाफ की देवी जब आंखें खोलती है तो सच और झूठ का फर्क सामने आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया नहीं है और हमारी नजर इस फैसले पर लगातार रहेगी, लेकिन इस बात की गुंजाइश काफी ज्यादा है कि अगर यह फैसला भारत के पक्ष में आता भी है तो भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्देश को शायद न माने और कुलभूषण जाधव को फिर भी फांसी दे दे या फिर जेल में उन्हें सरबजीत की तरह मरवा दे। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 94 में यह लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के ऐसे फैसलों को मानना होगा जिनमें वो खुद पार्टी हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है
कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत अपने फैसलों को मानने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि सुरक्षा परिषद पाकिस्तान को अदालत का फैसला मानने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन वहां सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की मर्जी चलती है। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में से एक ने भी अगर इस फैसले के खिलाफ वीटो कर दिया तो फिर पाकिस्तान पर कुलभूषण की फांसी रोकने का कोई दबाव नहीं रहेगा। सुरक्षा परिषद में चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने खुद वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और आईसीजे का फैसला खारिज करते ही वो इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं रहेगा। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने भी इस कोर्ट के ऑर्डर को कभी खारिज नहीं किया, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबसे ज्यादा केस अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के खिलाफ ही आते हैं। फैसला खारिज करने के बाद अगर पाकिस्तान फिर भी इस कोर्ट में कभी दोबारा जाता है तो उसका पक्ष पहले ही कमजोर मान लिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दबाव पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संस्थान भी पाकिस्तान से दूरी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आगे कुआं है और पीछे खाई है। इसलिए पाकिस्तान को जो भी कुछ करना होगा बहुत सोच समझकर करना होगा। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इस कोर्ट रूम प्रोसीडिंग पर हमारी लगातार नजर रहेगी और हम इसके एक एक पहलू को आपके सामने लगातार डिकोड करते रहेंगे।